पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की कारकर्दगी चूंकि इतनी अच्छी नहीं रही है टेस्ट मैचेस में, जब वेस्ट इंडीज जाएगी पाकिस्तानी टीम तो असल इम्तिहान वहां होगा, वहां की तेज बाउंसी विकेट्स पर पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का आगाज हुआ है। बांग्लादेश के दौरे से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में टीम के हेड कोच माइक हैसन और दीगर जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी निगरानी में। और ख़ास बात यह है कि जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसके बाद जिन 5 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया, जिनमें 3 साबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल थे, वो उनके अलावा नसीम शाह और वसीम जूनियर आज इन पांचों ने कैंप के पहले दिन रिपोर्ट किए। खासा लंबा कैंप है और पाकिस्तानी क्रिकेटर जो शरीक हैं इस कैंप में, शाम 6 बजे से ये कैंप शुरू हुआ, रात 11 बजे तक जारी रहेगा और रोज़ाना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ट्रेनिंग हासिल करेगी और फिर उसके बाद वो बांग्लादेश रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। 20, 22 और 24 जुलाई को ये मैचेस होंगे। अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान T20 की जो ICC की रैंकिंग है उसमें 8वें नंबर पर है और बांग्लादेश की टीम जो है वो 10वें नंबर पर है। अगर T20 की हम बात करें तो T20 में इस वक्त अगर बैटिंग की आप बात करते हैं तो बैटिंग में ट्रेविस हेड जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है वो नंबर 1 है और पाकिस्तान के बाबर आजम जो एक ज़माने में T20 रैंकिंग में बड़ी अच्छी जिनकी रैंकिंग हुआ करती थी वो 12वें नंबर पर है और मोहम्मद रिजवान जो है वो 13वें नंबर पर है। जबकि अगर बॉलिंग के शोबे में आप T20 की देखें तो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैकब डफी जो है वो पहले नंबर पर है और बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान के हारिस रऊफ 19वें और अब्बास आफरीदी जो है वो 20वें नंबर पर है। शाहीन शाह अफरीदी 20 बॉलर्स में भी शामिल नहीं है T20 रैंकिंग के। तो पाकिस्तान के लिए एक तो ये सीरीज प्रैक्टिस साबित होगी, लेकिन ये बांग्लादेश की टीम बिल्कुल डिफरेंट होगी। उनके सारे फास्ट बॉलर्स वापस आ जाएंगे। मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है माजी में, वो वापस आ जाएंगे। नाहिद राना होंगे, उनके सारे बॉलर्स जो हैं वो आ जाएंगे और उनकी टीम भी खासी मजबूत हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बांग्लादेशी सरजमीन पर किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। आज ICC ने जो नई रैंकिंग जारी की है टेस्ट रैंकिंग, उस टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रुक जो है वो पहले नंबर पर आ गए। हैरी ब्रुक ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। इब्तदाई जो 2 टेस्ट मैचेस हुए, एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट और पहला टेस्ट मैच हेडिंगले लीड्स में हुआ, तो अब वो जो रूट है वो अब पहले नंबर पर आ गए हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के सऊद शकील वो वाहिद बैट्समैन है जो टॉप 20 में शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील की रैंकिंग जो है वो नंबर 13 है और जेमी स्मिथ उन्होंने बड़ी तेजी से जो है वो अपनी जगह बनाई है। जेमी स्मिथ न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने सेंचुरी भी बनाई। अब वो तेजी से मनाजिल तय करते हुए ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है बैट्समैनों की उसमें 16वें से 10वें नंबर पर आ गए जेमी स्मिथ। जबकि टेस्ट मैचेस में बॉलिंग में अगर आप देखें तो बॉलिंग के शोबे में जो है वो जसप्रीत बुमराह भारत के वो टॉप पर है और फिर पाकिस्तान के नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो 5वें नंबर पर हैं ICC की बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग में। और उनके अलावा साजिद खान जो ऑफ स्पिनर है वो 19वें नंबर पर है और शाहीन शाह अफरीदी जो टेस्ट रैंकिंग में वो 20वें नंबर पर है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की कारकर्दगी चूंकि इतनी अच्छी नहीं रही है टेस्ट मैचेस में, उसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की रैंकिंग भी बड़ी मुतासिर हुई है। वरना एक वक्त था कि टॉप 10 में 2-3 पाकिस्तानी बॉलर्स भी होते थे और बैट्समैन भी हुआ करते थे। अब अगर हम बात करें ICC टेस्ट चैंपियनशिप की, पाकिस्तान को तो अब अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलना है। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी जीती है साउथ अफ्रीका ने, लेकिन हैरत की बात है कि जो ICC का स्केड्यूल है इस साल पाकिस्तान को इस साइकिल में 13 टेस्ट मैचेस खेलने, लेकिन अब तक पाकिस्तान को कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान ने नहीं खेला। अक्टूबर में खेलेगा और इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 10 में से 8 ममालिक की टीमें
टेस्ट सीरीज खेल रही हैं, जिनमें इंग्लैंड जो है वो भारत के मध्य मुकाबले है, वेस्ट इंडीज का मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका का मुकाबला जिम्बाब्वे से है, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज खत्म हुई है 2 टेस्ट मैचों की, जो बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकन टीम ने जीती है। लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दो ऐसी टीमें हैं कि जिनके अभी तक कोई टेस्ट मैचेस नहीं हुए। और अगर मौजूदा सूरत हाल में हम आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है, जो साइकिल है 2025 से 2027 तक, अगर आप उस पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, क्योंकि उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस जीते। उसके बाद नंबर आता है श्रीलंका का। श्रीलंका ने 16 पॉइंट्स हासिल किए, क्योंकि एक टेस्ट उसका ड्रॉ हुआ अगेंस्ट बांग्लादेश और एक टेस्ट जीता। उसके बाद भारत के 12 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के भी 12 पॉइंट्स हैं, और फिर बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हैं, जबकि वेस्ट इंडीज का कोई पॉइंट नहीं है। अब पाकिस्तान जब आगाज करेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तब अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, पाकिस्तान मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ तो समझ में आता है कि अहमद दानियाल को भी मौका मिलेगा, सलमान मिर्जा को भी मौका मिलेगा, लेकिन जब वेस्ट इंडीज जाएगी पाकिस्तानी टीम, तो असल इम्तिहान वहां होगा। वहां की तेज बाउंसी विकेट्स पर पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। शायद यही वजह है कि कौमी सेलेक्टर्स ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी तक वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल जारी कर दिया है कि वो वनडे 3 वनडे कराएंगे और 3 T20। तो अगर वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा, तो यकीनी तौर पर उन वनडे मैचेस में पाकिस्तान को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी की जो है जरूरत महसूस होगी, और यकीनन ये तीनों उस वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन T20 सीरीज में फिलहाल इनके इम्कानात कम नजर आते हैं। आज तीनों ने प्रैक्टिस की नेशनल स्टेडियम कराची में, और इसे कहते हैं कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। कहाँ बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे तीनों फॉर्मेट के, और दोनों फॉर्मेट के, और टेस्ट के कप्तान तो अपने शान मसूद थे। और कहाँ मोहम्मद रिजवान, जो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के T20 और वनडे के भी कप्तान थे। और कहाँ शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने T20 में पाकिस्तान की कप्तानी की। ये तीनों एक खिलाड़ी की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग में, और पाकिस्तानी टीम का यह हिस्सा नहीं है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की भी सूरत हाल होगी, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो प्रैक्टिस कर रही है, वो किस तरह से अपने आप को मोल्ड करती है T20 फॉर्मेट में। और ये खिलाड़ी भी सारे के सारे जमा है, कराची में रौनक लगी हुई है। तो हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।